Hello guys, welcome back to SheCode. So in our SQL series of solving LeetCode questions, I'm back with another brand new question, Project Employees 1. Okay, so इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टेबल है प्रोजेक्ट एंड सेकंड टेबल है एम्प्लॉय. ठीक है, प्रोजेक्ट टेबल में हमारे पास दो कॉलम्स है, प्रोजेक्ट आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी. प्रोजेक्ट आईडी इस टेबल की प्राइमरी की है एंड एम्प्लॉय आईडी जो है वो फॉरेन की है, क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी जो है एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की है. ओके, इस टेबल की ईच रो, हर रो ये इंडिकेट करती है कि वो एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी और वो एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, विच मीन्स प्रोजेक्ट आईडी. ठीक है, अब आता है हमारे एम्प्लॉय टेबल पे. एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है इस टेबल की प्राइमरी की. ठीक है, फिर उस एम्प्लॉय का नाम है और फिर उसकी एक्सपीरियंस ईयर्स हैं. ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि इट इज़ गारंटीड दैट द एक्सपीरियंस ईयर इज़ नॉट नल. दैट मीन्स दैट the employee will have at least some experience. Okay, the value won't be null. Value null नहीं होगी. Okay, each row of this table contains information about one employee. ठीक है, so इस टेबल में हर एम्प्लॉय की पर्टिकुलर डिटेल्स हैं. हमें क्या करना है, व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन अबाउट. वी हैव टू कैलकुलेट द रिपोर्ट्स दैट द एवरेज एक्सपीरियंस ईयर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड इट शुड बी राउंडेड टू 2 digits, rounded to 2 decimal places. Okay, that means we have to calculate the average experience years. हमें experience years का average निकालना है. In every video I mention this कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका 50% आंसर हमारे क्वेश्चन में ही होता है. इसमें क्वेश्चन में ही डायरेक्ट बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज एक्सपीरियंस ईयर एंड इट शुड बी इन rounded to 2 digits. Okay, and the table can be in any order. Fine, here we have our project table. हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें ये प्रोजेक्ट टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल है और ये आउटपुट है. ठीक है, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया द एवरेज एक्सपीरियंस ईयर ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट. तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है. एवरेज कैसे कैलकुलेट किया, 3 + 2 + 1. 3 + 2 + 1 कैसे. ठीक है, एक इस प्रोजेक्ट आईडी पे कितने लोगों ने क्या काम किया, एम्प्लॉय 1 ने काम किया, एम्प्लॉय 2 ने काम किया और एम्प्लॉय 3 ने काम किया. ठीक है, इन सब का एक्सपीरियंस ईयर क्या लिखा है, ये लिखा है एम्प्लॉय 1 का एक्सपीरियंस ईयर 3 है, एम्प्लॉय 2 का एक्सपीरियंस ईयर 2 है और एम्प्लॉय 3 का एक्सपीरियंस ईयर 1 है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दे हैव कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस ईयर, एवरेज एक्सपीरियंस ईयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेरी. फर्स्ट वी विल सिलेक्ट we will look at our output table. We need project ID. Okay, so we will select our project ID from project table. Okay, and one more thing is we have to calculate average experience years. Okay, average years. So obviously हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारे SQL का एवरेज फंक्शन विच हेल्प्स टू कैलकुलेट एवरेज. अब हमें एवरेज कहाँ से लेना है, एक्सपीरियंस ईयर से लेना है और ये कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय टेबल से आएगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय टेबल ली, डॉट एक्सपीरियंस ईयर. ठीक है, ये एवरेज फंक्शन हमें इसका एक्सपीरियंस ईयर का कैलकुलेट करके दे देगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट आईडी. और क्वेश्चन में बोला गया कि इट शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम अगेन यहाँ पे हमारा राउंड फंक्शन यूज़ कर लेंगे. ओके, और इसके अंदर हमारा एवरेज डालेंगे. फाइन, एंड अप टू व्हाट प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. फाइन, एंड वी विल नेम दिस कॉलम एज एवरेज ईयर्स. ये हो गया हमारा एवरेज ईयर्स का, ये हो गई हमारी दोनों कॉलम्स क्रिएट हो गए. ठीक है, अब हमें ये डेटा कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए ये डेटा हमारी प्रोजेक्ट टेबल से. ठीक है, अब ये जो भी डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये दोनों टेबल्स का कॉम्बिनेशन है. फाइन, सो वो कॉम्बिनेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं, जॉइन से क्रिएट करते हैं. और यहाँ पे हम कौन सा जॉइन यूज़ करेंगे, इट्स मोस्ट ऑब्वियस दैट वी विल यूज लेफ्ट जॉइन बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड एवरी प्रोजेक्ट आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी. ओके, हमें हर प्रोजेक्ट आईडी को इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट आईडी पर एम्प्लॉय आईडी पे लेफ्ट जॉइन लगाएंगे. फाइन,
लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉय, ओके। ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे हम ये ज्वाइन कर रहे हैं? हम ये ज्वाइन कर रहे हैं हमारी एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, ठीक है। सो प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट, ओके, एम्प्लॉय आईडी, आई एम रियली सॉरी, ये यहाँ से एम्प्लॉय आईडी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही कॉलम है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ओके। और लास्ट में हम हमारा ग्रुप बाय चला देंगे टू ग्रुप आर प्रोजेक्ट आईडीज, प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आईडीज, ओके, प्रोजेक्ट आईडी, ओके। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, क्वेरी हो गई है। लेट्स रन इट एंड चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी सही है एंड वी गॉट आर एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। लेट्स सबमिट इट and if this query helps you, practice it on your lead code and let me know in comment section if it is helping, okay. And do share it with your friends and like the video, subscribe She Codes. Thank you, happy coding.